हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं 12th बिजनेस स्टडीज से। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, देखिए फर्स्ट फंक्शन से हम शुरू करते हैं। यानी मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं और उन्हीं एक्टिविटीज के बेस पर इसके कुछ फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं हर तरह के बिजनेस में, हर तरह की एक्टिविटी में दीज डेज इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, यानी इंफॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेसेस के लिए प्रोडक्ट की प्लानिंग और डिजाइन करने से पहले क्या जरूरी है? मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट इंफॉर्मेशन क्या है कि मार्केट में जो हमारी टारगेट मार्केट है, यानी जिन कस्टमर्स को हम वो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, उन कस्टमर्स से प्रोडक्ट के बारे में राय लेना। उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का डिजाइन चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट में एट्रीब्यूट्स चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, क्या चाहते हैं वो प्रोडक्ट से। ये मार्केट इंफॉर्मेशन हमें रिटेलर और होलसेलर्स के थ्रू कस्टमर से मिलती है। इसका मतलब इंफॉर्मेशन को गैदर करना, यानी सबसे पहले हम एक ऐसा सिस्टम, एक मैकेनिज्म डेवलप करें कि कस्टमर से इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन हमें मिले, और फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, यानी उसका एनालिसिस भी जरूरी है, उसकी डीप स्टडी भी जरूरी है, जिसके बेस पर हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट डेवलप करना है लेटर ऑन, और एक बेटर और एक अच्छा डिसीजन ले सकें। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में। सेकेंड पॉइंट है मार्केट प्लानिंग। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, यानी मार्केट और मार्केट में जो टारगेट मार्केट है, उसमें जो कस्टमर है, उसमें जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की, उसको एनालाइज किया। एनालिसिस करके हमें एक गाइडेंस मिलती है कि फ्यूचर में हमें करना क्या है, और इसी से शुरुआत होती है मार्केट प्लानिंग की। यानी हम अपनी एक प्लानिंग तैयार करेंगे। प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह का होगा, कैसा उसका डिजाइन होगा, क्या हमारी मार्केट में स्ट्रेटजी होगी। हमें एक कंप्लीट प्लानिंग करनी है, और उस प्लानिंग में हम ये भी सेट करते हैं कि मार्केट में आज जो हमारा शेयर है, उस शेयर्स को हमें कितना इंक्रीज करना है, और उतना शेयर इंक्रीज करने के लिए, यानी अपनी सेल बढ़ाने के लिए, हमें कौन कौन सी और एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होगा। ये भी सभी प्लानिंग के पार्ट्स हैं। थर्ड फंक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए, थर्ड फंक्शन है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, प्रोडक्ट डिजाइन, आप देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप मार्केट जाते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। मान लो आपको एक सेल फोन, एक मोबाइल फोन खरीदना है, तो आपके लिए फीचर्स के साथ साथ उसका डिजाइन भी मैटर करता है, उसका कलर भी मैटर करता है, एडिशनल फीचर्स कौन कौन सी हैं ये मैटर करता है, उसमें कैमरा कैसा है ये मैटर करता है। तो देखिए, उसी के अकॉर्डिंगली, यानी हमने मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, एनालाइज किया, फिर हमने प्लानिंग की, उसके बाद प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हमारा शुरू होता है प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा हो। और याद रखिए, प्रोडक्ट का डिजाइन आज की डेट में बहुत मैटर करता है। जितने भी हमारे न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम मेंटेन कर पाते हैं, वो एक अच्छे डिजाइन की वजह से मेंटेन कर पाते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को डिजाइन तो हमने कर लिया, अब उसको डेवलपमेंट की बारी है, यानी उस प्रोडक्ट को डेवलप करना है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक लेकर जाना है, ताकि उस प्रोडक्ट को हम एक्चुअल शेप दे सकें। चलिए फोर्थ फंक्शन देखते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड का मतलब एनीथिंग विच फुलफिल मिनिमम रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, यानी उसे हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। यहां स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है प्रॉपर साइज, प्रॉपर क्वालिटी, प्रॉपर डिजाइन, प्रॉपर कलर एंड फीचर्स ऑल्सो, यानी हर चीज हमारी प्री मेंशन्ड हो। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में परचेज करने जाएं, तो उस प्रोडक्ट के, उस मॉडल के जितने भी प्रोडक्ट होंगे, उनका सेम साइज होगा, कलर अलग हो सकता है, फीचर्स सेम होंगी, उनका वेट सेम होगा। ये क्या है? दिस इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब एक पर्टिकुलर मॉडल में मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो सब में एक जैसी होनी चाहिए, और इन चीजों को हम
एडवांस में डिसाइड करते हैं, ये मार्केटिंग प्लानिंग का हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए और साथ साथ ग्रेडिंग। अगर कंपनी एक जैसे कई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो उनकी वो ग्रेडिंग करती है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। ये ग्रेड जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक्सप्लेन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट की प्राइस भी सेट होती है। नॉर्मली जो ग्रेडिंग टर्म है स्टूडेंट्स, ये यूज होती है नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में। नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का मतलब है जिनका स्टैंडर्ड प्रीवियसली पहले से एक्सप्लेन्ड या क्लियर नहीं होता, तो उनके साइज भी अलग हो सकते हैं, उनके डिजाइन भी अलग हो सकते हैं, उनकी फीचर्स भी अलग हो सकते हैं। तो फिर प्रोडक्शन करने के बाद उनकी ग्रेडिंग होती है। जो एक जैसे प्रोडक्ट हैं उनको ए ग्रेड में डाल देते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी अकॉर्डिंगली। तो ये है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो इस हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, देखिए, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या है? प्रिपेयरिंग अ पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए एक पैकेज तैयार करना, जैसे कंटेनर हो सकता है या दूसरी तरह के प्रोडक्ट हैं जिसमें प्रोडक्ट को हम रैप करते हैं या प्रोडक्ट को रखते हैं, जिसमें प्रोडक्ट सेफ रहे, उसकी क्वालिटी मेंटेन करे, उसमें किसी तरह कोई स्क्रैच ना पड़े, एंड फाइनली प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने में आसानी रहे। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट के लिए पैकेज तैयार करते हैं। लेबलिंग क्या है? लेबलिंग एक स्लिप है जो हर प्रोडक्ट पर लगी होती है। प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस स्लिप पे लिखी होती हैं, एंड दैट स्लिप इज टर्म्ड एज लेबलिंग। इसके बाद है हमारा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? नेम ऑफ द प्रोडक्ट विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। यानी हमें प्रोडक्ट का कोई एक ऐसा नाम डिसाइड करना होता है, रखना होता है, फाइनल करना होता है, जो उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग ही नहीं बल्कि ऐसा नाम हो जिसको मीनिंगफुल हो, सजेस्टिव हो और कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करे। इसे ब्रांडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा CSS, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। देखिए, आज की एज में जहां इतना सारा कंपटीशन हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट सेल करना बहुत मुश्किल है, और सेल करने के बाद उससे भी ज्यादा जरूरी है कस्टमर को सेटिस्फाई रखना। और कस्टमर को सेटिस्फाई आप तब रख पाते हैं अगर आप उसे आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। जितनी भी उसकी कंप्लेंट्स हैं, उसकी क्वेरीज हैं, उनको सेटिस्फाई करना, अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, और ये होता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस के थ्रू। इसके बाद है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी हमारा एक मार्केटिंग फंक्शन है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की एक प्राइस सेट करना। इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखना, एक बिजनेस को अपना प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज करना होता है। अगर आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है, देखिए, मासिस को कवर करना, कि पूरी मार्केट में आपको लीडर बनना है, तो प्रोडक्ट की प्राइस आप मिनिमम रखोगे। मिनिमम प्राइस होगी, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। जैसे आप देखिए, जियो जब मार्केट में आया, जियो कंपनी, तो उसने क्या किया? अपने रेट्स मिनिमम रखे, सबसे कम रखे, और उस मिनिमम रेट्स के कारण क्या हुआ? उसके बहुत सारे कस्टमर्स हो गए और वो कंपटीशन में आ गया एकदम से, और बाकी कंपनीज को भी अपने प्राइस, अपने रेट्स जियो के अकॉर्डिंगली कम करने पड़े। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या था जियो का? टू कैप्चर मैक्सिमम शेयर इन द मार्केट, टू अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट। तो आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कंपनी में प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हैं, और ये हमारा एक मार्केटिंग फंक्शन है। नेक्स्ट है प्रमोशन। देखिए, हमने प्लानिंग की, हमने रिसर्च किया, प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, प्राइस उसका हमने सेट कर दिया, लेकिन जब तक प्रोडक्ट को आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रमोट नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्ट सेल में कन्वर्ट नहीं होगा, कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसलिए प्रमोशन में हम क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग, अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज लाइक सेल्स प्रमोशन एक्सेट्रा, पब्लिसिटी, इन सभी का कॉम्बिनेशन जब हम यूज करते हैं तब जाके प्रोडक्ट हमारा प्रमोट होता है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल में कन्वर्ट होता है और हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, कि देखिए, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है आपका किसी एक प्लेस पर, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में।
तो हाउ विल यू एंश्योर कि प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो? ये एंश्योर होगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, यानी आपके पास एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म ऐसा हो किसी भी तरह से, चाहे आप होलसेलर की हेल्प लें, आप रिटेलर की हेल्प लें, आपकी अपनी प्राइवेट या पर्सनल व्हीकल्स हों, आपको ये इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट देश के हर कोने में और टारगेट कस्टमर्स तक टाइमली पहुंचे, तभी आप बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। और ये मार्केटिंग मैनेजर का मेन फंक्शन है। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है, देखिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है। कई कंपनीज के देखिए अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है हायर किया हुआ। जैसे देखेंगे आप रोड साइड खड़े होते हैं, ये पेप्सी कंपनी, कोका कोला एक्सेट्रा, इनके अपने व्हीकल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट को मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जस्ट टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। और लास्ट फंक्शन है देखिए स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज। स्टूडेंट्स आप जानते हैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता रहता है, प्रोडक्शन में यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने में और उसकी कंजम्पशन में कुछ टाइम गैप होता है। टिल देन हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली स्टोरेज फैसिलिटी या वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए। ये भी इंश्योर करनी होगी एक मार्केटिंग मैनेजर को, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑल ओवर द कंट्री या विदेशों में भी आपको भेजना है, क्या ये पॉसिबल है कि उसकी स्टोरेज आप एक जगह कर पाएं, प्रोडक्शन हाउस के पास कर पाएं? आपको ये भी इंश्योर करना होगा, अगर आपके पास इतनी स्टोरेज या वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है तो इसके लिए आपको होलसेलर्स की हेल्प लेनी होगी। बट दिस इज ए मार्केटिंग फंक्शन एंड रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमने कल सेल करना है वो हम कल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो हमें एडवांस में प्रोड्यूस करके रखना होगा। और प्रोड्यूस करके कहाँ रखेंगे, ये भी एक मार्केटिंग प्लानिंग का हिस्सा है, ये भी हमारा मार्केटिंग फंक्शन है जिसको एक मार्केटिंग मैनेजर को बहुत अच्छे से करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मार्केटिंग फंक्शंस। मैं एक बार फिर से ब्रीफ में बता दूं आपको। स्टार्ट होते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन गैदर और एनालाइज करने से, फिर प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग, पैकेट्स तैयार करते हैं, प्रोडक्ट का नाम रखते हैं यानी ब्रांडिंग, आफ्टर सेल सर्विस आपको इंश्योर करनी है, प्रोडक्ट की प्राइस सेट कीजिए, प्रोडक्ट को मार्केट में एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी वगैरह के थ्रू कैसे प्रमोट करें ये इंश्योर कीजिएगा, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन वगैरह या अदर सिस्टम से कैसे आपको फिजिकली मूव करना है ये आपको इंश्योर करना है, और लास्ट में प्रोडक्ट प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में जो टाइम गैप है, ड्यूरिंग दैट टाइम प्रोडक्ट आपने कहाँ स्टोर करके रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इससे रिलेटेड सभी जो क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, उनको रिवाइज कीजिएगा स्टूडेंट्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो केस स्टडीज हैं उनको बहुत ध्यान से कीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।